11th में मैंने कल आप लोगों को बोला था कि कल मैंने आप लोगों को 20 तक का एलिमेंट्स दिया था, उसका सिंबल रटो मैंने बोला था, और उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर और एटॉमिक मास ये सब रखना है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भरोसा है मुझे कि मेरे सारे बच्चे वो चीज़ रट लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को, सुनना ध्यान से, आज मैं आप लोगों को मोल संकल्पना पढ़ा रहा हूं, आपकी कोर्स में है, सुनना ध्यान से। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं ऐसा टीचर हूं बेटा, मेरा आदत है कि मैं बड़ा हंसी मजाक करके इजी लैंग्वेज में पढ़ा देता हूं। जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट जाके बोलते हो कि 1 दर्जन केला दो, तो वो आदमी कितना ठो केला देता है आपको? 12 ठो केला देता है आपको, ठीक। गांव वाले सब जानते हैं, अगर आम खरीदना रहता है तो उस समय बोलते हो आप लोग 1 सैकड़ा आम दे दो, तो वो कितना ठो आम दे देता है आपको? 100 ठो आम दे देता है। आप लोग एक कोरी शब्द यूज करते हो, वो कितना ठो होता है? 20। जब आप लोग शॉर्टकट बना चुके हो, जब आप लोग शॉर्टकट बना चुके हो, तो हमारी केमिस्ट्री ने भी आप लोगों से कंपेयर करके एक शॉर्टकट बनाया। आज के बाद 1 दर्जन मतलब आपकी बुद्धि में होती है कितनी? 12। 1 सैकड़ा मतलब कितनी? 100। 1 कोरी मतलब 20। तो उसी तरह 1 मोल, अगर आपकी बुद्धि में 1 मोल शब्द आए, तब 6.023 गुणित 10 की घात 23। मतलब इतने सारे लोगों को गिनते गिनते हम थक जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इन सारे लोगों को 1 मोल शब्द दे दिया, 1 मोल उसने शब्द दे दिया। तो आज के बाद आपकी बुद्धि में याद रखना, 1 मोल का अर्थ होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23 करोड़ की संख्या। मतलब इतने लोग की जो झुंड होती है, उन झुंड को साइंटिस्ट ने नाम दिया 1 मोल। अर्थात किसी पदार्थ में कणों की संख्या, 1 मोल का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। मतलब ये भी याद रखो आप, मोल को साइंटिस्ट ने कार्बन से कंपेयर किया है। 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु अणु है उसे 1 मोल कहते हैं। तो परिभाषा में आप लोग याद रखना कि किसी अणु, परमाणु तथा आयन को गिनने के लिए, ठीक है, किसी अणु, परमाणु तथा आयन को गिनने के लिए एक नियम दिया गया जिसे मोल संकल्पना कहते हैं। 1 मोल का अर्थ होता है 6.02 गुणित 10 की घात 23। अर्थात मोलों का दूसरा परिभाषा 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु हैं उसको 1 मोल से तुलना किया गया। क्लियर बेटा? अब मोल निकालने का तरीका, मोल जैसे आपको पेपर में दिया 1 मोल आयन, 1 मोल आयन से क्या अर्थ है? 6.02 गुणित 10 की घात 23। आयनों का जो झुंड है उसे 1 मोल आयन कहते हैं। 1 मोल कण 6.02 गुणित 10 की घात 23 कणों का झुंड 1 मोल कहलाता है। अब मोल निकालते कैसे हैं बेटा? कौन सी सूत्र से निकालते हैं? मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। ये हमारा एक ठो सूत्र है जिसमें आपको पेपर में भार दिया रहेगा और अणु भार निकालना मैंने आप लोगों को कल सिखा दिया है, ठीक। तब पेपर में दिया 1.8 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं? 1.8 ग्राम पानी में मोलों की संख्या, तो आपको भार दिया हुआ है, कैसे बनाओगे?
मोल बराबर 1.8 बटे H2O, 1.8 बटे 2 इसका 16 इसका 1.8 बटे 18, दशमलव हटाने के लिए नीचे हमने 0 ला दिया, 8 8 कट गया, आंसर 1/10 अर्थात 0.1। बड़ा सरल है बेटा, आराम से बना लोगे आप लोग, ठीक है। अब यदि पेपर में दिया और क्वेश्चन पेपर में दिया, मान लो पेपर में दिया 17 ग्राम NH3 में कितने मोल है पूछा, 17 ग्राम NH3 में मोलों की संख्या बताइए उसने बोला, तब आपके पास फार्मूला है मोल बराबर 17 बटे NH3, तो 17 बटे N का कितना 14, इसका कल मैंने पढ़ा है 3, 17 बटे 17 अर्थात आंसर आ गया 1 मोल। 1 मोल। 11वीं आपको जरूर ट्यूशन ज्वाइन करना बेटा, क्योंकि 11वीं बेस है और आपको बेस बनाना जरूरी है। हमारा टारगेट 11वीं 12वीं पास होना नहीं है, हमारा टारगेट JEE और IIT की ओर रहना चाहिए, नीट की ओर रहना चाहिए। ये तब होगा जब आप ट्यूशन क्लास में करें, ठीक। अब उसके बाद मान लो पेपर में आपको दे दिया, सुनते जाना बेटा, पेपर में दिया हो गया 16 ग्राम, पेपर में दिया 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 ग्राम CH4 में मोलों की संख्या, तो बेटा बड़ा सरल, मोल बराबर हो जाएगा 16 बटे CH4, तो 16 बटे 12 धन 4, 16 बटे 16 अर्थात 1, ठीक है। इस प्रकार आप लोग किसी भी पदार्थ के मोल निकालना सीख जाए कि मोल कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, 11वीं के बच्चों को थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो पेपर में दिया 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या, तो आंसर मोल बराबर 18 बटे 6 H12O6, 18 बटे 12, 12 छक्के 72, 12 एकम 12, 16 छक्के 96, तो टोटल 18 बटे 180, 18 एकम 18 दाम 1/10 0.2, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार आप किसी भी पदार्थ का मोल कैसे निकालते हैं यह आप आराम से बना सकते हो। अब उसके बाद मोल के अनुप्रयोग है, मोल संकल्पना के अनुप्रयोग बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोग को, हो गया एप्लीकेशन, और हमारे पूरे गांव शहर सब विद्यार्थी इंग्लिश में भी थोड़ी थोड़ी लिखना सीखो बेटा, आगे जाके आपको इंजीनियरिंग क्लास मेडिकल क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब होता है अनुप्रयोग, तो इस अनुप्रयोग में पहला है अणु की गणना, अणु की गणना। तो अणु की गणना के लिए मैंने एक सूत्र बनाया बेटा, सुनना, यहां पे मोल गुणित 6.02 गुणित 10⁻23, मैंने 3 को छोड़ दिया, कोई टेंशन मत लेना, गुणित 1, मतलब सारे अणु एक ही छोटे हैं, सारे जितने भी अणु है सब एक ही होते हैं। अब आपको पेपर में दिया, एक चीज और बता दूं बेटा, अगर 10 होगा तो उसका मतलब 10⁻+1, 100 होगा तो 10⁻+2, 0.1 होगा तो 10⁻−1। ये धीरे धीरे मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाऊंगा। अब हम बना लेंगे, सर हमको बोला 10 मोल, 10 गुणित 6.02 गुणित 10⁻23, एक को लिखने का नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस 10 का गुणा इसके साथ मत करते रहना, मत परेशान होना, इस 10 का गुणा आप इसके साथ कर दो तो वो हो जाएगा 24। उत्तर आ गया 6.02 गुणित 10⁻24।
बड़ा सरल सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखते जाना। ये आंसर आ गया, पेपर में दिया, सुनते जाना। 0.1 मोल, 0.1 मोल CH4 में अणुओं की संख्या क्या होगी? बड़ा इजी बेटा, मोल की जगह आप रख दो 0.1 गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो हमने इसको कर दिया 10 की घात -1, 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो मैंने इसको इससे गुणा किया तो 6.02 गुणित 10 की घात 22। ऐसा। हाँ, अगर 2 3 दे तो आपको गुणा करना पड़ेगा। मैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगा एकदम डीपली, क्योंकि अभी हम लोग स्लो चलेंगे बेटा, क्योंकि आपको मैं केमिस्ट्री में पहले नशा डालूंगा, आपको केमिस्ट्री में रुचि लाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जम करूंगा। मान लो पेपर में दिया 2 मोल, 2 मोल NH3 में अणुओं की संख्या, मोल आपके पास है बेटा 2 गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23। तो 2 का गुणा तो कर सकते हैं सर, 2 का गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्य 6 दूनी 12 गुणित 10 की घात 23। ठीक है बेटा, तो मैं अभी 11वीं के बच्चों को ज़्यादा ओवरलोड नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करूंगा, फिर मैं आपको लंबी लंबी क्लास पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो टेस्ट क्विज की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोरोना वायरस के बचाव के लिए विशेष आप सुरक्षा बरतना बेटा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे पूरा परिवार है। इसलिए आप बिल्कुल गांव में हो, शहर में हो, आप घर से बाहर मत निकलिए। सैनिटाइजर का यूज़ करो, हैंड वॉश का यूज़ करो, ठीक, और घर में बैठे बैठे हमारी वीडियो को पढ़ाई करो। क्लियर बेटा? तो टेस्ट क्विज की ओर से सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज अपना वीडियो यही रख रहा हूँ बेटा। ओके, गुड बाय।